सितारा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों को आगे बढ़ाते हुए तो जिस प्रकार दोस्तों कर्ण सिंह को ही इतिहास में रण सिंह कहते हैं। इसी को इतिहास में रण सिंह कहते हैं। इन्हीं के शासनकाल में गोहिल वंश दो भागों में विभाजित हुआ था, अर्थात गोहिल वंश की दो शाखाएं बनाए गए थे। इसकी पहली शाखा थी रावल और दूसरी थी राणा। रावल और राणा गोहिल वंश की दो शाखाएं हैं। इससे पहले आज के बिंदु से हम जो पढ़ रहे हैं, इनसे पहले रावल शाखा का हमने अध्ययन किया। रावल शाखा का जो शासक था वो क्षेम सिंह के बाद सामंत सिंह और सामंत सिंह के बाद जेतर सिंह के बाद तेज सिंह के बाद समर सिंह और इसके बाद रतन सिंह। ये शासक रावल वंश के थे, जबकि राणा वंश के आज के बाद राणा वंश को पढ़ रहे हैं हम। जिस प्रकार यहाँ कर्ण सिंह के शासनकाल में गोहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हुआ था, रावल शाखा, इधर थी राणा शाखा। अब क्या हुआ कि कर्ण सिंह के दो पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्षेम सिंह और सबसे छोटे पुत्र का नाम राहब। रावल शाखा की शुरुआत क्षेम सिंह ने की थी और राणा शाखा की शुरुआत राहब ने की थी। जिस प्रकार क्षेम सिंह मेवाड़ का शासक बन जाता है, तो उसके बाद राहब उदयपुर जिले के सिसोदा गांव में रहने लगता है। अर्थात क्षेम सिंह मेवाड़ का शासक बन गया और क्षेम सिंह का छोटा भाई राहब उदयपुर जिले के सिसोदा गांव में रहने लगा। इसी राहब की ही संतान थी जिसका नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव के 6 पुत्र थे। 7 पुत्र थे लक्ष्मण देव के, 7 पुत्र थे। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं तो 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध हुआ था। 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध हुआ था रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध 1303 में रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ था और रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर हुआ था। यानी रतन सिंह ने केसरिया किया था, उसकी पत्नी पद्मिनी ने जौहर किया था। केसरिया रतन सिंह द्वारा तो जौहर पद्मिनी द्वारा, ये दोनों मिलकर साका कहलाता है। साका अर्थात चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1303 में हुआ था। इस युद्ध में रतन सिंह के 2 सैनिक गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। जिस प्रकार 1303 में चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था, उसी समय लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे, जिसमें से 6 पुत्र
6 पुत्र चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में मारे गए। लक्ष्मण देव का एक पुत्र बचा था जिसका नाम इतिहास में अरि सिंह बताया गया है। अरि सिंह बताया गया है। अरि सिंह को ही इतिहास में अजय सिंह कहा जाता है। अरि सिंह को ही इतिहास में अजय सिंह कहा जाता है। अजय सिंह के एक पुत्र था जिसका नाम राणा हमीर था। अजय सिंह के या अरि सिंह को ही अजय सिंह कहते हैं। इसके एक पुत्र था जिसका नाम राणा हमीर था। अब क्या काम हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम खिजर खां था। चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ। अतः अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ का शासक अपने पुत्र को बना दिया जिसका नाम खिजर खां। तो राहब ने उदयपुर जिले के सिसोदा गांव में निवास किया था और राहब राणा शाखा का था। इसी कारण राणा शाखा को ही सिसोदिया शाखा कहते हैं। उदय सिंह राहब के परिवार में ही एक संतान थी जिसका नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव के पुत्र का नाम अरि सिंह था। लक्ष्मण देव के 7 पुत्र थे जिसमें से 6 पुत्र चित्तौड़गढ़ के प्रथम युद्ध में मारे गए। अरि सिंह को ही अजय सिंह कहते हैं। अजय सिंह का पुत्र था जिसका नाम राणा हमीर था। राणा हमीर। तो राणा हमीर का शासनकाल 1326 से लेकर 1364 तक है। राणा हमीर का शासनकाल 1326 से लेकर 1364 तक इनका शासनकाल है। जिस प्रकार ये मेवाड़ है, मेवाड़ का शासक ये दिल्ली है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की हत्या करके और मेवाड़ का शासक अपने पुत्र को बनाया था जिसका नाम खिजर खां था। मेवाड़ का शासक खिजर खां को बना दिया इसने। और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यानी आप दिल्ली का शासक बन गया। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या काम हुआ कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिजर खां दिल्ली का शासक बना तथा मेवाड़ का शासक ये जालोर है। जालोर में मालदेव सोनगरा 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु से पहले अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र खिजर खां मेवाड़ का शासक था। पिता की मृत्यु के बाद खिजर खां दिल्ली का शासक बना तथा मेवाड़ का शासक मालदेव सोनगरा को बना दिया गया। मालदेव सोनगरा के 2 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम जैसा और दूसरे का नाम बनवीर। जैसा और बनवीर। अब हम पढ़ते हैं तो राणा हमीर। तो देखिए गौरीशंकर ओझा के अनुसार इतिहासकार गौरीशंकर ओझा के अनुसार राणा अमीर ने मालदेव सोनगरा के बड़े पुत्र राव जैसा से मेवाड़ की गद्दी प्राप्त किए थे।
गद्दी प्राप्त किए थे। गौरीशंकर ओझा के अनुसार राणा हमीर ने मालदेव सोनग्रा के बड़े पुत्र राव जैसा से गद्दी मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त किए थे, जबकि रणकपुर प्रशस्ति यानी रणकपुर प्रशस्ति पाली में है। रणकपुर प्रशस्ति पाली में है और रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार राणा हमीर ने मालदेव सोनग्रा के बड़े छोटे पुत्र बनवीर की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त किए थे। राणा हमीर ने बनवीर की हत्या की थी, इसका उल्लेख रणकपुर प्रशस्ति में मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति राजस्थान के पाली जिले की है। अब देखना है कीर्ति प्रशस्ति राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। कीर्ति प्रशस्ति राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। यह प्रशस्ति विजय स्तंभ पर लगाई गई है, यानी कीर्ति प्रशस्ति विजय स्तंभ पर लिखी गई है। कीर्ति प्रशस्ति का लेखक अत्रि था, यानी कीर्ति प्रशस्ति को लिखने वाला व्यक्ति अत्रि था, लेकिन अत्रि से ये कीर्ति प्रशस्ति पूरी नहीं हुई, इसलिए अत्रि का पुत्र महेश भट्ट ने इसको पूरा किया था। दोस्तों बड़ा अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कीर्ति प्रशस्ति का लेखक कौन था। तो कीर्ति प्रशस्ति का लेखक अत्रि पुत्र महेश भट्ट था। अब कीर्ति प्रशस्ति के अनुसार राणा हमीर ने विषम घाटी पंचानन की उपाधि धारण किए थे। विषम घाटी पंचानन, यानी कीर्ति प्रशस्ति के अनुसार मेवाड़ के शासक राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ युद्ध में सिंह के समान। विषम घाटी पंचानन की उपाधि मेवाड़ के शासक राणा हमीर ने धारण की थी। विषम घाटी पंचानन का अर्थ युद्ध में सिंह के समान। राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। राणा हमीर इसे मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक राणा हमीर को कहा जाता है। उदारक का अर्थ कठिन परिस्थितियों में मेवाड़ को सुरक्षित रखना। यानी उदारक का अर्थ होता है कि कठिन परिस्थितियों में मेवाड़ को सुरक्षित रखना। तो राजस्थान के इतिहास में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा हमीर को दी गई है। उसी प्रकार राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का उदारक भी राणा हमीर को कहते हैं। जिस प्रकार राणा हमीर को आगे बढ़ाते हुए इसके बाद पढ़ते हैं तो गीत गोविंद
इसका लेखक जयदेव था। जयदेव, गीत गोविंद का लेखक जयदेव है और गीत गोविंद पर एक टीका लिखी गई थी, एक टीका लिखी गई थी जिसका नाम रसिक प्रिय था। रसिक प्रिया, जिसका नाम रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया का लेखक महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी और गीत गोविंद पर एक टीका की रचना हुई थी जिसे रसिक प्रिया कहते हैं और रसिक प्रिया का लेखक महाराणा कुंभा था, महाराणा कुंभा था। इस रसिक प्रिया में, इसमें राणा हमीर को यानी रसिक प्रिया नामक जो टीका थी, इसमें राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। वीर राजा की उपाधि। तो मेवाड़ के शासक राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इस राणा हमीर ने विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक कहते हैं। मोक्कल जी के शिलालेख के अनुसार, मोक्कल जी के शिलालेख के अनुसार, मोक्कल जी के शिलालेख के अनुसार राणा हमीर ने मोक्कल जी के शिलालेख के अनुसार राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था राणा हमीर ने। अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। इसका उल्लेख मोक्कल जी के शिलालेख से प्राप्त होता है। ये मोक्कल जी का शिलालेख भी चित्तौड़गढ़ में है। ये मोक्कल जी का शिलालेख भी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। इस प्रकार मोक्कल। अब जैसे ही पढ़ते हैं तो दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने राणा हमीर पर आक्रमण किया था। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने राणा हमीर पर आक्रमण किया था। राणा हमीर और दिल्ली सुल्तान मोहम्मद तुगलक की सेना के बीच उदयपुर जिले के जिलवाड़ा नामक स्थान पर मोहम्मद तुगलक और राणा हमीर की सेना के बीच सिंगोली का युद्ध हुआ था। सिंगोली का युद्ध। तो दोस्तों, सिंगोली का मैदान उदयपुर जिले के जिलवाड़ा नामक स्थान पर है। सिंगोली का युद्ध मोहम्मद तुगलक और राणा हमीर के बीच में हुआ था। 1364 में राणा हमीर की मृत्यु हुए थे। 1364 में राणा हमीर की मृत्यु हुए थे। राणा हमीर के बाद राणा हमीर के एक पुत्र था। राणा हमीर इसके एक पुत्र था जिसका नाम इतिहास में छेतर सिंह बताया गया है। पुत्र जिसका नाम छेतर सिंह बताया गया है। छेतर सिंह का शासनकाल 1364 से 1382 तक, यानी 1364 से 1382 तक मेवाड़ का शासक छेतर सिंह था। छेतर सिंह के पिता का नाम राणा हमीर था। अब इसमें देखते हैं, ये मेवाड़
मेवाड़ का शासक क्षेत्र सिंह, मेवाड़ का शासक क्षेत्र सिंह। ये मालवा का शासक दिलावर खां, मालवा का शासक दिलावर खां। यानी क्षेत्र सिंह के समकालीन, क्षेत्र सिंह जब मेवाड़ का शासक था तो उसी समय मालवा का शासक दिलावर खां था, और उसी समय ये बूंदी का शासक लाल सिंह, बूंदी का शासक लाल सिंह था, और मालवा का शासक दिलावर खां था, और मेवाड़ का शासक क्षेत्र सिंह था। क्षेत्र सिंह ने मालवा के शासक दिलावर खां पर आक्रमण किया था। मेवाड़ के शासक क्षेत्र सिंह ने मालवा के शासक दिलावर खां पर आक्रमण किया था। इसी आक्रमण के कारण मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले मेवाड़ प्लस मालवा का संघर्ष हुआ था। मेवाड़ और मालवा का संघर्ष सबसे पहले किन दो शासकों के बीच में, यानी मालवा और मेवाड़ का जो संघर्ष है, उनकी शुरुआत किन के शासनकाल में हुई थी? तो क्षेत्र सिंह जब मेवाड़ का शासक था और मालवा का शासक दिलावर खां था। इनके बाद में क्या हुआ कि मेवाड़ के शासक क्षेत्र सिंह ने बूंदी के शासक लाल सिंह पर आक्रमण किया था। यानी मेवाड़ के शासक क्षेत्र सिंह ने बूंदी के शासक लाल सिंह पर आक्रमण किया था। इसी आक्रमण में क्षेत्र सिंह मारा गया। अब लाल सिंह के पुत्र का नाम इतिहास में हमीर हाड़ा है। यानी लाल सिंह के पुत्र का नाम इतिहास में हमीर हाड़ा है, और इधर क्षेत्र सिंह के पुत्र का नाम राणा लाखा। अब जैसे ही क्षेत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है तो शासक राणा लाखा बनता है। राणा लाखा और हमीर हाड़ा के बीच में, यानी राणा लाखा ने अपने पिता क्षेत्र सिंह का बदला लेने के लिए हमीर हाड़ा पर आक्रमण किया था। राणा लाखा का शासनकाल, इसका शासनकाल 1382 से लेकर 1421 तक, यानी 1382 से लेकर 1421 तक मेवाड़ का शासक राणा लाखा था। राणा लाखा का इसका वास्तविक नाम लक्ष्मण सिंह था। यानी राणा लाखा का वास्तविक नाम लक्ष्मण सिंह था। सबसे पहले देखना आपको कि राणा लाखा के सबसे बड़े पुत्र का नाम राणा चूड़ा और छोटे पुत्र का नाम राघवदेव था। बड़े पुत्र का नाम राणा चूड़ा और छोटे पुत्र का नाम राघवदेव। राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक था राव चूड़ा। जिस प्रकार राव चूड़ा के सबसे बड़े पुत्र का नाम, राव चूड़ा के बड़े पुत्र का नाम रणमल था, और एक पुत्री थी, उसका नाम हंसाबाई था, राव
चूड़ा के दो पत्नी थे, राव चूड़ा के दो पत्नी थी। पहली पत्नी का जो पुत्र था उसका रणमल नाम था, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम हंसाबाई था। अब राव चूड़ा ने दूसरी शादी की जिसका नाम किशोरी देवी था। किशोरी देवी के एक पुत्र था जिसका नाम राव कान्हा था। राव कान्हा। अब क्या हुआ कि राणा चूड़ा को इसे मेवाड़ में विषम पितामह कहते हैं। विषम पितामह यानी मेवाड़ का विषम पिता राणा चूड़ा को कहते हैं। अब सबसे पहले देखना कि राणा लाखा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बूंदी के शासक लाल सिंह के पुत्र अमीर हाड़ा पर आक्रमण किया था। राणा लाखा ने अपने पिता का बदला लेने के लिए बूंदी के शासक राणा हमीर हाड़ा पर आक्रमण किया था। राणा लाखा बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को नष्ट करना चाहता था। राणा लाखा बूंदी जिले के तारागढ़ दुर्ग को नष्ट करना चाहता था, अर्थात बूंदी के शासक अमीर हाड़ा को पराजित करना चाहता था। राणा लाखा ने एक प्रण लिया था कि जब तक मैं बूंदी के किले को बूंदी के दुर्ग को जब तक मैं बूंदी के दुर्ग को नष्ट नहीं कर दूंगा, जब तक मैं बूंदी के दुर्ग को नष्ट नहीं कर दूंगा, अर्थात तारागढ़ दुर्ग को नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। राणा लाखा ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को नष्ट करने की एक योजना बनाई थी, लेकिन उस योजना में राणा लाखा सफल नहीं हुआ और राणा लाखा ने एक प्रण लिया था कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग को नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन बूंदी के दुर्ग को नष्ट नहीं कर सका, राणा लाखा बूंदी के दुर्ग को नष्ट नहीं कर सका। इसलिए राणा लाखा ने अपने दरबार में एक मिट्टी का छोटा दुर्ग बनवाया। उस दुर्ग पर लिखवाया था तारागढ़ दुर्ग बूंदी लिखवाया था। और राणा लाखा ने अपने घर में जो अस्थायी मिट्टी का छोटा दुर्ग तारागढ़ बूंदी के नाम से बनवाया था। इसी दुर्ग को नष्ट करके राणा लाखा ने अपने प्रण तोड़े थे। अब सबसे आगे देखना, जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ में मंदिर और मूर्तियां तुड़वाई थी, तो राणा लाखा ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़े गए पुनः मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके बाद में पढ़ते हैं हम कि राणा लाखा के शासनकाल में यानी मेवाड़ में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा तोड़े गए मंदिर और मूर्तियों का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो राणा लाखा ने उनका पुनः निर्माण करवाया था। राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर जिले के जावर नामक स्थान पर राणा लाखा के शासनकाल में उदयपुर जिले के जावर नामक स्थान पर
जावर नामक स्थान पर पहली बार चांदी की खोज का कार्य शुरू हुआ था। चांदी की खोज का कार्य यानी मेवाड़ के शासक राणा लाखा के शासनकाल में मेवाड़ में पहली बार चांदी की खोज का कार्य शुरू हुआ था। राजस्थान की प्रथम चांदी की खान उदयपुर जिले में है, जावर नामक स्थान पर। इनके बाद पढ़ते हैं तो राणा लाखा के दरबार में, यानी राणा लाखा के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में एक बंजारा था, और इस बंजारे का नाम छित्रमल था। छित्रमल बंजारा, यानी बंजारे का नाम राणा लाखा के शासनकाल में छित्रमल बंजारा था। और इस छित्रमल बंजारे के पास एक बैल था, बैल का नाम रामूला था। राणा लाखा के शासनकाल में छित्रमल बंजारे के पास एक बैल था, बैल का नाम रामूला था। छित्रमल बंजारे ने, यानी राणा लाखा के शासनकाल में छित्रमल बंजारे ने उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील तो पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है, यानी पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है। और पिछोला झील का निर्माण छित्रमल बंजारे ने करवाया था राणा लाखा के शासनकाल में। बैल की याद में, बैल का नाम क्या था? रामूला, यानी रामूला बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ये राजस्थान की, भारत की प्रथम झील है जो किसी पशु की याद में बनाई गई है। अब इसी झील के किनारे दो महल बने हुए हैं। इसी झील के किनारे दो महल बने हुए हैं। ये है जगमंदिर, ये जगमंदिर, और ये है जगनिवास। तो इसी तरह का प्रश्न, ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि जगमंदिर और जगनिवास नामक दो महल कौन सी झील के किनारे हैं? तो ये पिछोला झील के किनारे हैं। इस जगमंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। जगमंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम और जगनिवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। जगत सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। जगमंदिर को इसी को देखकर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। यानी शाहजहां ने राजस्थान के कौन से मंदिर को देखकर ताजमहल की रचना करवाई थी? तो ये प्रश्न परीक्षा में पहले का पूछा हुआ है। तो शाहजहां ने उदयपुर जिले में जगमंदिर को देखकर ताजमहल की रचना करवाई थी। पिछोला झील के नज़दीक ही जरगा की पहाड़ी है। यानी जरगा की पहाड़ी कौन सी झील के नज़दीक है? तो पिछोला झील के नज़दीक है ये। इसी के पास हाथी की नाल है। इसी के पास हाथी की नाल है या हाथी की दर्रा है, इसी के पास। पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है। पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है। ये चबूतरा है, ये नटनी माता का है। नटनी माता का ये भी 2011 में राजस्थान पुलिस के पेपर में आया था कि नटनी माता का चबूतरा कौन सी झील के किनारे है? तो नटनी माता का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। इसी माता को गलकी माता भी कहते हैं। गलकी माता, यानी इसी माता को गलकी माता कहते हैं। अब जो पिछोला झील है ये मीठे पानी की झील है। पिछोला झील है जो मीठे पानी की झील है। अब इस झील में दो नदियों का जल गिरता है। एक का नाम
सिसारमा नदी और दूसरी का नाम सिसारमा और भुजड़ नदी, भुजड़ नदी, सिसारमा और भुजड़ नदी का जल गिरता है। पिछोला झील को ही स्वरूप सागर कहते हैं, स्वरूप सागर। पिछोला झील का ही दूसरा नाम क्या है? स्वरूप सागर। उदयपुर जिले में है, इसके पास ही जरगा की पहाड़ी है, हाथी की नाल भी इसके पास है। पिछोला झील में 2 नदियों का जल गिरता है, सिसारमा और भुजड़ नदी। इसी के किनारे, पिछोला झील के किनारे नटनी माता का चबूतरा है। नटनी माता को ही गल की माता कहते हैं। इसी के किनारे 2 महल है, जगमंदिर और जगनिवास। जगमंदिर और जगनिवास नामक 2 महल राणा लाखा के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल में, राणा लाखा के दरबार में जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, ये 2 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे, प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अर्थात राणा लाखा के शासनकाल में जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट, ये 2 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे जो राणा लाखा के दरबार में रहते थे, राणा लाखा के दरबार में रहते थे। तो राणा लाखा से संबंधित हमने पढ़ा। इसके बाद में आगे बढ़ाते हुए राजस्थान यानी गोहिल वंश के इतिहास को, अब राणा लाखा के जो पुत्र था उसका नाम मोक्कल था। राणा लाखा की पत्नी का नाम हंसाबाई, पुत्र का नाम मोक्कल, मोक्कल का शासनकाल 1421 से 1433, 1421 से 1433 तक मेवाड़ का शासक मोक्कल था। राणा लाखा की वृद्धा अवस्था में शादी हुई थी, राणा लाखा की ये दूसरी शादी थी। राणा लाखा की पहली पत्नी के 2 पुत्र थे, एक का नाम राणा चूड़ा और दूसरे का नाम राघव देव। राणा चूड़ा और राघव देव, ये इनके, अब राणा चूड़ा और राघव देव राणा लाखा की जो बड़ी पत्नी थी उसके पुत्र थे। राणा लाखा ने दूसरी शादी करवाई थी जिसका नाम हंसाबाई था। हंसाबाई थी ना, ये मारवाड़ के शासक राव चूड़ा की पुत्री थी ये, और हंसाबाई के भाई का नाम रणमल था। और हंसाबाई के विवाह के अवसर पर मारवाड़ से दहेज के रूप में डावरिया प्रथा के तहत, डावरिया प्रथा होती है कि राजा महाराजाओं के शासनकाल में लड़की की शादी के अवसर पर दहेज के रूप में दुल्हन के साथ कुंवारी कन्याएं भेजी जाती थी, वो प्रथा डावरिया थी। डावरिया प्रथा के तहत हंसाबाई के साथ राणा लाखा के दरबार में भारमली आई थी, भारमली नामक दासी आई थी। अब क्या काम हुआ कि सबसे पहले जब मोक्कल 12 वर्ष का था उसी समय राणा लाखा की मृत्यु हुई थी। यानी जब मोक्कल 12 वर्ष की आयु का था उसी समय राणा लाखा की मृत्यु हुई। तो मोक्कल का जब राज्याभिषेक हुआ था, मोक्कल का जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय मोक्कल की आयु 12 वर्ष थी। इसलिए सबसे पहले यह मोक्कल का संरक्षक राणा चूड़ा को बनाया गया था। लेकिन हंसाबाई ने राणा चूड़ा को परेशान किया, जिसके कारण राणा चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मालवा के शासक होशांग शाह के दरबार में चला गया। मालवा के शासक होशांग शाह के दरबार में राणा चूड़ा चला गया। हंसाबाई ने उनको परेशान किया था।
अब हंसाबाई के भाई का नाम रणमल था। अब मोक्कल का जो संरक्षक है, मोक्कल का जो संरक्षक बनाया गया था रणमल राठौड़ को मोक्कल का संरक्षक बनाया गया। अब क्या हुआ कि जिस प्रकार मोक्कल का संरक्षक रणमल राठौड़ था, मोक्कल का जो पहला संरक्षक था वो राणा चूड़ा था। हंसाबाई ने राणा चूड़ा को परेशान किया, जिसके कारण राणा चूड़ा मेवाड़ से परेशान होकर मालवा के शासक ओसांग शाह के दरबार में चला गया। अब ये पढ़ते हैं कि ये मेवाड़ है और मेवाड़ का शासक मोक्कल, और ये गुजरात है, गुजरात का शासक अहमद शाह है, गुजरात का शासक अहमद शाह है, गुजरात का शासक अहमद शाह था। उसी प्रकार ये है नागौर का शासक, उसी समय नागौर का शासक फिरोज खां, नागौर का शासक फिरोज खां। अब क्या हुआ कि 1428 में मोक्कल ने नागौर के शासक फिरोज शाह पर 1428 में आक्रमण किया था। 1428 तो 1428 में फिरोज खां और मोक्कल के बीच यानी फिरोज खां की सेना और मोक्कल की सेना के बीच रामपुरा का युद्ध हुआ था। रामपुरा का युद्ध हुआ था। तो रामपुरा का युद्ध 1428 में हुआ था फिरोज खां और मेवाड़ के शासक मोक्कल के बीच। अब क्या हुआ 1433 में मोक्कल और गुजरात के शासक अहमद शाह के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में फिर विजय हो गया मोक्कल। लेकिन युद्ध में विजय के बाद संधि के बहाने उदयपुर जिले के जिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ मोक्कल और अहमद शाह के बीच, जिसमें मोक्कल की विजय हुई थी। और विजय के बाद अगले युद्ध से बचने के लिए उदयपुर जिले के जिलवाड़ा नामक स्थान पर संधि हुई थी। इसी संधि में चाचा मेरा महपा पंवार इनको रणमल राठौड़ ने कहा था। यानी रणमल राठौड़ का जो भांजा था वो मोक्कल था। रणमल राठौड़ मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए रणमल राठौड़ के कहने पर चाचा मेरा और महपा पंवार इन तीनों ने मिलकर उदयपुर जिले के जिलवाड़ा नामक स्थान पर मोक्कल की हत्या की गई थी। इसी स्थान पर मोक्कल की हत्या की गई। अब इसमें मोक्कल के पुत्र का नाम महाराणा कुंभा के इतिहास को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।